dark, drawing cold blood, hide away. Am I scared of the thing I'm trying to find? Cross my heart, but took a U-turn, 'cause the light made my skin burn. Time after time, guess I need to say sorry. तो गाइज हमारी बेल्जियम की ट्रैवल सीरीज़ शुरू हो रही है आज से। तो हम हैं इस वक्त ज़्यूरिख के मेन स्टेशन पे और हम पहले जाने वाले हैं ट्रेन से लक्ज़मबर्ग। तो इस वीडियो में हम आपके साथ हमारी पूरी जर्नी शेयर करेंगे और क्या क्या होता है हमारे साथ वो भी शेयर करेंगे। तो मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ हमारी ट्रेन ये शुरू हो चुकी है अभी। तो हमारी जो ट्रिप है, ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें हम 2 कंट्रीज़ करने वाले हैं। पहली कंट्री हमारी लक्ज़मबर्ग और उसके बाद हम जाएंगे बेल्जियम। तो हमारी ये पूरी सीरीज़ देखिएगा। तो ये जो ट्रेन है ये 2 बजे ज़्यूरिख के स्टेशन से निकली है और आप देख सकते हैं कैसी ट्रेन है ये। बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। बीच में 2-3 ही है जहाँ 4-4 सीट हैं। तो हम 15 मिनट पहले आ गए थे, वो अच्छा था। 2 बजे की ट्रेन थी तो हम आई थिंक 1:45 तक आ गए थे। तो ये जो ट्रेन की बुकिंग होती है इसमें सीट रिजर्व नहीं होती है, तो आपको पहले ही आना पड़ता है, रेडी रहना पड़ता है। अच्छी मिल गई ना। हाँ साइड भी जगह है। तो ये कूर से निकली थी ट्रेन ये। हाँ क्या खा रहे हैं? व्हाट इज दैट? चीज थोड़ी है, चॉकलेट बिस्किट है, सॉफ्ट केक। तो कृषि ये खा रहा है ऑरेंज फ्लेवर का सॉफ्ट केक। मुझे भी इच्छा हो रही है किसी को खाते हुए देख के। हाँ लंबी जर्नी है तो खाते पीते चलेंगे। वो मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, सिर्फ 90%, मतलब सिर्फ नहीं 90% ट्रेन स्विट्ज़रलैंड पे ऑन टाइम होती है बिल्कुल। तो ये आई थिंक सबसे ज़्यादा है, इतना एक्यूरेट होता नहीं है कोई। तो 100% ही लगता है। 100 ही लगता है ऑलमोस्ट। हाँ वो तो है, लेकिन वो आर्टिकल में 90 लिखा था तो ठीक है, होता होगा स्टैट्स के हिसाब से, कोई एक आधी लेट होती होगी कभी। लेकिन हाँ तो टाइम पे निकलती है। तो आप भी आ रहे हैं तो एकदम बराबर टाइम पे पहुँचिए। बाकी तो ट्रेन ये सिंगल डेकर है क्योंकि ये कंट्री के बाहर जाने वाली ट्रेन है तो थोड़ी अलग होती है। नहीं तो अंदर की जो ट्रेन है जैसी बाहर दिख रही थी वो तो डबल डेकर ट्रेन होती है। बढ़िया टेबल मिल गया है। हाँ टेबल है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है ही और कचरा डालने का भी है वो सब, और सामान रखने की भी जगह है। और यहाँ पे कृषि की प्रैम रखी है हमने। हाँ ये प्रैम भी लाए हम। कृषि को अभी भले ही चलता है अच्छे से, लेकिन बीच में कभी आराम करना पड़ा तो घूमते वक्त लगती है प्रैम। सामान रखने के लिए भी बहुत, सामान रखने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो हम आपके साथ पूरे हमारे डिटेल्स भी शेयर करते हुए चलेंगे कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, बुकिंग हमने कैसे करी है, और आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो हमारी ये पूरी सीरीज़ आप फॉलो कीजिए। है फ्री वाईफाई भी है ट्रेन में, रेस्टोरेंट भी है। क्या है ये 2 बुगीज़ के बीच का पैसेज है इस तरह से, और हर बुगी में वॉशरूम भी है। आजा अंदर क्विकली। वॉशरूम में देखिए इतना बड़ा मिरर है और यहाँ पे छोटा सा वॉश बेसिन है, टिश्यू वगैरह भी है। फिर हाथ धोने के लिए यहाँ पे सोप और पानी वगैरह सब फैसिलिटीज़ एकदम बढ़िया। क्या है पानी ऐसा ना हो। टेबल तो मुझे इतना टेम्प्ट कर रहा है ना। मैंने पराठे लाए, ऐसे लग रहा है कब मैं सब्जी तो ऐसे लग रहा है अपना डाइनिंग रूम में करेंगे। हाँ जाके बताओ हाँ जा रहा है कृषि। हाँ कृषि को भी दिखाना है कि वो कैसे जा रहे हैं इधर से उधर। शूज हटा देना। फन। हाँ बंदर ठीक है। बच्चों के लिए ऐसा टाइम पास तो चाहिए कुछ न कुछ, इसलिए हमको ऐसे सीट बड़ी चाहिए थी कि इन बच्चों के साथ ना इजी पड़ता है। और तू क्या बोल रहा था कि कितनी टिकट पड़ी है अपने को ये ट्रेन की? कॉस्टिंग वगैरह सब मैं एंड में बताऊंगा। अच्छा, और कृषि को शायद फ्री रहता है ना ट्रेन में? हाँ मैंने ट्रेन लाइन ऐप यूज़ करी है। तो ट्रेन लाइन ऐप ऐसे ओमियो करके भी एक ऐप है और ट्रेन लाइन, ऐसे 2 ऐप्स हैं जो यूजुअली ट्रेन बुक करने के लिए यूरोप में आप कहीं भी जा रहे हो तो ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ट्रेन लाइन ऐप यूज़ करी है और ये पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब आपको एंड टू एंड दे देते हैं टिकट। तो ये थर्ड पार्टी है बेसिकली, लेकिन ये पूरा कोऑर्डिनेट करके देते हैं आपको कि भले डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी उस स्पॉट की, लेकिन आपको ट्रेन चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे आज है हमारा, हमें चेंज करने हैं ट्रेन्स, लेकिन वो पूरे हर ट्रेन की टिकट अब उसमें मिल जाती है।
तो गाइस हम जिस कंट्री में जा रहे हैं अभी, वो कंट्री तो वैसे बहुत ही छोटी है। आपने अब इसका नाम तो सुना ही होगा, लग्जमबर्ग, लेकिन उसको मैप में ढूंढने जाएंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है ये। पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये है ख़ास बात वहाँ की। और वहाँ पे यूरो ही चलता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आती है तो, और शेंजन वीज़ा में ये कंट्री आती है बेसिकली। तो अगर शेंजन वीज़ा है तो ये कंट्री में इजीली जा सकते हैं। और यूरोप में घूमते हुए आपको ये तो पता ही है कि बॉर्डर क्रॉस हम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि भाई कंट्री की बॉर्डर क्रॉस हो गई। जैसे आज हम अभी 2 कंट्रीज़ क्रॉस करेंगे, जैसे स्विट्ज़रलैंड से क्रॉस करके हम फ्रांस वगैरह जाएंगे, और फ्रांस से क्रॉस करके लग्जमबर्ग जाएंगे। तो कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कोई चेक वेक नहीं होता है ट्रेन, मतलब ऐसा कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं है बेसिकली। ये बहुत ही एक अलग बात है। इमिग्रेशन वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। घूमते वक्त टिकट अपने जो होती है उसके साथ में एक आईडी चाहिए, तो वो लोग फिर आईडी में पासपोर्ट या परमिट या जो भी है वो लगता है, क्योंकि नाम और एज का प्रूफ वगैरह और फिर वो भी चाहिए। तो और लग्जमबर्ग में बोलते हैं ना कि टिकट मतलब पूरा फ्री ट्रैवल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है नेशन वाइड, मतलब पूरे लग्जमबर्ग कंट्री में ही। नेशन वाइड मतलब कि बहुत बड़ी कंट्री नहीं है वो, अपने एक जो जिला है ना अपना नागपुर जिला, उससे भी छोटी कंट्री है। होगी यार, फिर भी सिटी तो होगी एक दो। हाँ सिटी, पूरा सिटी में पूरा फ्री ट्रैवल है, ये बात तो है। तो फ्री ट्रैवल मतलब कहीं भी जाना इधर से उधर तो तुझे फ्री, और कोई टिकट चेक होगा ही नहीं। हाँ। अभी अपन ज्यूरिक में घूमते हैं, हाँ। एक बार भी टिकट कभी मिस होगी तो बड़ा धड़धड़ होता है। हाँ। कि अभी 100 फ्रैंक जाएंगे अपने घर के, नहीं तो। और एक्सपेंसिव है मेन, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्विट्जरलैंड में कितना एक्सपेंसिव कितना है। एक्सपेंसिव है। और मुझे देखना है कि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। और ऊपर से आज तक मैं कोई भी ऐसे कंट्री में नहीं गई हूँ जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है ना? गए क्या अपन? नहीं तो ऐसी कोई कंट्री है भी नहीं ना। है भी नहीं, ये फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट, मतलब मुझे तो ये एक ही पता है। कमेंट में बताओ भाई और कहीं पे ऐसा है क्या कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा फ्री है, आप कोई भी ट्रेन में, ट्रैम में, बस में। तो गाइस हमारी जर्नी को अभी 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, और हमने हमारा टिफ़िन ओपन कर दिया है। और टिफिन में पराठे, आलू की सब्जी, चटनी और अचार, और नींबू का अचार मैंने खास घर पे बनाया, पता है, इस बार फर्स्ट टाइम। चटनी ये मुझे बहुत पसंद है, जो सोलापुर स्टाइल की होती है, जो किससे बनी, शेंगदाने से। ये एक फिर से नोटिस किया है यहाँ पे, एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड में जो बाहर की ग्रीनरी थी वो अलग ही है, और जैसे ही हमने क्रॉस किया, अभी हम जर्मनी में हैं, तो जर्मनी में ग्रीनरी भाई एकदम ही अलग है, मतलब डिफरेंस। हाँ डिफरेंस समझ में आता है, अपने यहाँ का फील देता है। स्विट्ज़रलैंड का गाइस आप भी आओ घूमने और बताना फिर हमें, स्विट्ज़रलैंड की जो अलग ही लगती है ग्रीनरी। जब बॉर्डर क्रॉस होती है ना ट्रेन में तो पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ भी चेक वेक नहीं होता। अभी तक हमारी टिकट भी चेक नहीं हुई है, लेकिन बाहर से समझ जाता है कि अरे स्विट्ज़रलैंड चला गया। इस ट्रेन में ना यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है, और उसमें कॉफ़ी वगैरह और थोड़े से स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सामने इन्होंने मेन्यू लगाया है, यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे रख के आप खा सकते हैं। और यहाँ से हमने कोक वगैरह ली है तो कोक वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे ड्रिंक्स है, कॉफ़ी वगैरह है, और छोटे स्नैक्स है बेसिकली। तो अभी स्नैक्स टाइम हुआ है, और ये यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से क्या लेके आए, तो ये ड्रिंक की बहुत इच्छा हो रही थी। कॉफ़ी वगैरह वो विंटर में अच्छी लगती है, अभी तो गर्मी में तो यहाँ एसी है, लेकिन एसी ऐसा बहुत नॉर्मल रखा है, नॉर्मल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसी नहीं है। सो गाइस अभी तक तो हमारी जर्नी बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी ये जो जर्नी थी ये सारब्रुकेन तक की थी, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि मतलब अनाउंसमेंट हुआ अभी, इंग्लिश में भी हुआ, जो कि अच्छा था, कि आगे ट्रैक पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है फायर का वगैरह, तो उसके आगे अभी ये ट्रेन जा नहीं सकती। तो हमें अभी कासरस्लाउटन मतलब बीच में ही उतरना पड़ रहा है, बीच में नहीं, लेकिन हम अभी भी अपने डेस्टिनेशन से 1 घंटा दूर है। तो अब शायद वहाँ जाके इन्होंने बोला है कि इन्फॉर्मेशन सेंटर पे पूछना है, और फिर उसके आगे का पाथ कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें वहाँ पता चलेगा। हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे ही कि कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन ये अच्छा एक ट्विस्ट आया है हमारी जर्नी में अभी। अभी तक के तो जर्नी बढ़िया थी, बट देखते हैं, आपको भी बताएंगे कि भाई कैसा होता है फिर ऐसे सिचुएशन में, कैसे हैंडल होता है, और ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये सब हम फीडबैक आपके साथ भी शेयर करते हुए जाएंगे। सो लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना किशु? किशु तो बहुत मस्ती कर रहा है, मस्त एकदम घूम रहा है, यहाँ पे लटक रहा है,
कृषु तेरा हैंगिंग बार बता, हैंग कैसे कर रहा है तू बता। जा ट्रेन में, हाँ हाँ, कृषु ने अपना प्लेग्राउंड बना दिया है यहाँ पे। सो गाइज अभी नेक्स्ट अपडेट हमारा ये है कि हम काइसरस्लाउटन पे उतरे हैं और जो हमारा ये था ट्रेन का वो तो हमें छोड़ना पड़ा, तो अभी उन्होंने हमें एक दूसरा दिया है ऑप्शन, तो उसकी टिकट यहाँ भी वैलिड रहेगी, लेकिन डिले होगा 2 घंटे का और हम रात में पहुँचेंगे। तो लेट्स सी, तो वैसे उन्होंने दिया तो है अरेंज करके कि दूसरा कनेक्शन, तो होपफुली इससे हम पहुँच जाएंगे। जर्मनी में हैं हम बेसिकली अभी, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं 1-1.5 घंटे में क्या कर सकते हैं। वैसे माचा ट्राई कर रहे हैं, हमने पहले किया नहीं था, तो ये दिया है। कल्याणी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। आप लोग बताइए कमेंट में क्या आपने माचा ड्रिंक ट्राई करी है। तो ये है वो स्टेशन जहाँ पे हम अभी है इस वक्त, काइसरस्लाउटन पे, और कृषु ने यहाँ फाउंटेन पे खेलना शुरू कर दिया है। कृषु भाई गीला मत हो भाई, रहने दे अभी। हैंड वॉश कर रहा है। वाट लगी है, वाट सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है। फर्स्ट बस तो पूरी फुल हो गई, अभी सेकेंड का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कुछ लड़कियाँ भी रो रही है क्योंकि शायद उनकी एग्ज़ाम थी और मिस हो गई इन ट्रेन के कारण, तो वो बहुत रो रही थी। बट अभी हम सेकेंड बस में जाएंगे। फाइनली बस में बैठ गए हम। सो गाइज अभी हम है सारब्रुकन, ये जर्मनी की एक सिटी है, लग्जमबर्ग से 1 घंटा पहले। होटल तो बढ़िया है, चलो कुछ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस ये है हमारा होटल आज का, इंटरसिटी होटल सारब्रुकन जर्मनी। तो गाइस हमारी जो जर्नी थी लग्जमबर्ग तक की वो तो बीच में हॉल्ट हो गई क्योंकि वहाँ पे ट्रैक का प्रॉब्लम हो गया था, तो सारी ट्रेन्स कैंसिल हो गई थी। तो उन्होंने जहाँ पे हम उतरे थे आपने देखा ही होगा, क्या नाम था उसका यार, काइसल, मैं मेंशन कर दूंगा, कुछ तो नाम था मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। तो वहाँ पे हमें उतरना पड़ा और फिर वहाँ से उन्होंने बस अरेंज करी, 1-1.5 घंटे की जो बस जर्नी थी, फिर उससे हम सारब्रुकन आए। और तो लग्जमबर्ग से अभी हम हैं 1 घंटा दूरी पे, तो वहाँ पे हमें रुके हैं अभी। और यहाँ से आगे रास्ता था नहीं, मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं था ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने हमें होटल बुक करके दिया। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होटल है और स्टेशन के एकदम सामने ही है। तो और उन्होंने फिर हमें, मतलब पहले तो इतना सब हुआ तो उन्होंने हमें होटल बुक करके दिया, उसके बाद कल की हमें ऐसी टिकट दी जो कि एनी टाइम वैलिड है, तो हम कल कभी भी जा सकते हैं लग्जमबर्ग। और साथ में ये जो होटल है इसमें, मतलब आई थिंक अच्छा ये होटल लग रहा है, 3 स्टार वगैरह है, 3 स्टार 4 स्टार होटल है, काफ़ी बड़ा है और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो हम पूरा वो भी आपको दिखाएंगे फिर कैसा रहता है। अपना तो बस वही काम है, वही जब मज़ा करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बस वही है कि हम लग्जमबर्ग आज की जगह कल सुबह जाएंगे और फिर कल का दिन हम लग्जमबर्ग एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वो भी वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। और अगर टिकट की बात करूँ तो हमने ट्रेन लाइन ऐप से टिकट बुक करी थी जिसकी कॉस्ट पड़ी थी लगभग 85 यूरोज़ के अराउंड पड़ी थी। उसमें कृषि का तो फ्री था, टिकट लेनी पड़ती है लेकिन उसकी टिकट लगती नहीं है, मतलब कॉस्ट नहीं लगती है, बस वो 0 कॉस्ट की टिकट। और उसके बाद में हाँ ये भी एक बात बताऊंगा कि आप भी अगर आते हैं तो इतना ये लोग रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। जो हमारा डॉयचे बहन जो है, जो जर्मन ट्रेन का हमारा पूरा ये जर्नी था, तो भले ही कैंसिल वगैरह हुआ लेकिन इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हमें अलग से एक बस बुक करके दी थी जो हम यहाँ पहुँच पाए पास में लग्जमबर्ग के। और फिर यहाँ पे हाँ टाइम लग गया थोड़ा क्योंकि सब कैंसिल हो गई थी, तो बहुत लोग वहाँ जमा हो गए थे और थोड़ा सा बस अरेंज करने में उनको टाइम लग गया, तो हमारा वहाँ पे 2-2.5 घंटा वेस्ट हुआ। तो लेकिन ठीक है, मतलब जो भी है अभी एटलीस्ट हम यहाँ पहुँच गए और तो यहाँ रुकेंगे, बढ़िया चिल करेंगे। अभी यहाँ पे लगभग 11:30-12 बज रहे हैं, तो कृषु तो अभी भी एक्टिव लग रहा है मुझे, लेकिन अभी हम सोएंगे, कल सुबह फिर बढ़िया से शुरू करेंगे। तो कल का भी हमारा व्लॉग ज़रूर देखिए लग्जमबर्ग का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। टी-शर्ट पे भी लिखा है लॉस्ट। क्या लॉस्ट? हाँ मतलब आज तो ऐसे लग रहा था कि भाई हम जर्मनी में कहीं घूम रहे और कब पहुँचेंगे लग्जमबर्ग पता